काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है लेट के प्रयोग में। तो आज हम एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें लेट के सभी प्रयोगों को हम देखते हैं और आज आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूं। तो देखिए, एक एक करके देखते जाएंगे। मैंने यहाँ पर हेल्प के लिए लिख भी दिया है कि पहले हम इस चीज़ का प्रयोग सीखेंगे, फिर जो है हम दूसरे नंबर से सीखेंगे और फिर तीसरे नंबर का सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लेट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। लेट एक वर्ब है और जिसकी तीनों फॉर्म्स एक जैसी ही होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, सभी फॉर्म एक जैसी ही होती हैं। यहाँ पर लिख भी दिया है, लेट लेट लेट। ठीक है। अगर इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप देखेंगे तो लेटिंग हो जाएगा, इसमें डबल टी लग करके आईएनजी हो जाएगा, तो अभी उसका कोई मतलब नहीं। अब देखते हैं लेट मीन्स होता क्या है। तो लेट मीन्स देना होता है और लेट की मुख्य विशेषता ये है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। अब हम देखेंगे कैसे ऑब्जेक्ट आता है। तो सबसे पहले ये लिख दिया है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। प्रस्ताव रखने के लिए, प्रपोजल के लिए, ठीक है, प्रस्ताव रखने के लिए जो है हम लेट का प्रयोग करते हैं। प्रस्ताव रखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? लेट का प्रयोग करेंगे। जिन वाक्यों में आओ या चलो शब्द आएगा उन वाक्यों में जो है हम लेट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इसी वाक्य को देखते हैं। ऐसे वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस के होते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं, जैसे आओ, आओ पढ़ने चलें, आओ पढ़ने चलें। ठीक है, तो इसमें क्या है? प्रस्ताव रखा गया है कि आओ पढ़ने चलें, आओ घूमने चलें, आओ चाय पिएं, आओ गाना गाएं, आओ खेलने चलें। ऐसे बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं। दो तीन वाक्यों को देखते हैं कि आओ पढ़ने चलें, तो इसमें हो जाएगा लेट और इसके बाद लगेगा अस। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों में जो है हम प्रस्ताव रखने वाले वाक्यों में लेट अस का प्रयोग कर देते हैं। तो लेटस, लेटस गो, लेटस गो टू रीड। अब एक टू रीड क्यों लगा है? टू रीड जो है यहाँ पर इसलिए लगा है क्योंकि ये वर्ब जो है हमारी इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव वर्ब की वजह से यहाँ पर टू रीड लग गया। तो लेटस गो टू रीड, आओ स्कूल चलें। ठीक है, आओ स्कूल चलें। तो ऐसे इस वाक्य को उसी प्रकार से बना लेंगे, लेटस, लेटस गो टू स्कूल, लेटस गो टू स्कूल। अगर इसका आजकल मॉडर्न एज में लिखना चाहें तो लेट्स हो जाएगा। ठीक है, लेट्स इस तरीके से लिख देते हैं कि लेट्स गो टू स्कूल। तो शॉर्ट में कहेंगे लेट्स गो टू स्कूल, लेट्स टेक टी, आओ चाय पिए। ठीक है, तो इस तरीके के वाक्यों में लेट का प्रयोग हो जाएगा जिन वाक्यों में आओ आए या चलो आ जाए। चलो, चलो घूमने चलें, चलो घूमने चलें। तो ऐसे वाक्यों में भी आ जाएगा लेट्स गो, कहाँ चलें? फॉर वॉक, लेट्स गो फॉर वॉक। तो ऐसे वाक्यों में भी इस प्रकार से बना लेंगे कि लेट्स गो फॉर वॉक, आओ घूमने के लिए चलें। यहाँ पर के लिए शब्द छिपा होता है इसलिए हम यहाँ पर फॉर का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो गए। अब आएगा मुझे वाला। मुझे वाला देखते हैं कि मुझे, उसे, उन्हें। तो मुझे, उसे और उन्हें, तो इसमें देखते हैं मुझे, मुझे जाने दो। तो इसमें देखते हैं मुझे जाने दो, तो इसमें हो जाएगा लेट मी गो। ठीक है, इसमें हो जाएगा लेट मी गो, मुझे जाने दो। उसे, उसे के लिए लेट हिम लगा देंगे। चलिए यहाँ पे लिख ही देते हैं कि अगर मुझे शब्द आए, ठीक है, तो लेट मी हो जाएगा। उसे शब्द आएगा तो लेट हिम हो जाएगा या हर भी हो जाएगा अगर स्त्रीलिंग के है तो। उन्हें आएगा तो लेट देम लगा देंगे, उन्हें आएगा तो लेट देम लगा देंगे। और हमें आएगा तो लेटस लगा देंगे, लेट
अस लगा देंगे। ठीक है, तो अब कोई भी एक वाक्य ले लेते हैं, मुझे जाने दो, ये हो गया लेट मी गो। दूसरा वाक्य देखते हैं कि उसे खेलने दो, तो लेट हिम प्ले। अगर स्त्रीलिंग के लिए इंडिकेट किया जाएगा तो हम कर देंगे कि लेट हर प्ले। ठीक है, इसी प्रकार से इस सारे वाक्यों को हम देख लेंगे। उन्हें आने दो, लेट देम कम। ठीक है, हमें जाने दो, लेट अस गो। ठीक, तो इस तरीके के वाक्यों में जो है हम इस तरीके प्रयोग कर लेंगे। तो ये हो गया। अगर इस वाक्य को निगेटिव बनाना है तो डू नॉट का प्रयोग कर देंगे। देखिए यहाँ पे देखते हैं, मुझे मत पीटो, मुझे मत पीटो। तो मैंने बताया कि निगेटिव वाक्य में डू नॉट पहले लगा देते हैं, तो यहाँ पर हम पहले लगा देंगे। तो डोंट या डू नॉट कुछ भी कह लीजिए, डू नॉट और लेट मी और पीटना की हो जाएगी बीट। डोंट लेट मी बीट या डोंट भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, डोंट लेट मी बीट। तो इस तरीके के वाक्यों को मैंने देखा। आप नोट करना चाहें नोट कर ले, ना नोट करें स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए। ना समझ में आया आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया। तो इन्हें साफ कर देते हैं, दूसरे वाक्यों को देखते हैं। आइए आगे वाले वाक्यों को देखते हैं। निगेटिव अभी हो गया मान लीजिए। मान लीजिए के अर्थ में लेट का प्रयोग करते हैं। तो मान लीजिए, तो सबसे पहले तो सूत्र में मैंने हेल्प के लिए लिख दिया है कि सबसे पहले क्या लगाएंगे, लेट लगाएं, फिर कर्ता लगाएं, फिर बी लगाएं, फिर बाकी वाक्य लगा देंगे। तो इस तरीके के वाक्यों में मान लीजिए। चलिए मान लीजिए, देखिए मान लीजिए यह एक पेड़ है। मान लीजिए यह एक पेड़ है। तो सूत्र के अनुसार हम देखते हैं, सबसे पहले कह रहा है कि लेट लगाइए, तो लेट लगा दिया। फिर कह रहा है कर्ता लगाइए, यह एक पेड़ है, यह, तो इसके लिए हम इट का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, इट का प्रयोग, तो लेट इट बी, सूत्र कह रहा है बी लगाइए। ठीक, फिर बाकी वाक्य लगा दीजिए, लेट इट बी ए ट्री। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, लेट इट बी ए ट्री। दूसरा वाक्य देखते हैं, मान लीजिए तुम चोर हो। ठीक है, मान लीजिए तुम चोर हो। तो बनाइए कि लेट, बाकी बड़ा अजीब लिख गया कि मान लीजिए तुम चोर हो। चलिए कोई बात नहीं, लेट के बाद यू आएगा, क्योंकि यू ही तो करता है, उसमें लिखा है करता। तो लेट यू बी, और चोर की अंग्रेजी क्या है, थीफ, THIE। लेट यू बी ए थीफ। तो इस तरीके से मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, तो लेट ABC बी ए ट्रायंगल। इस तरीके से आप कोई वाक्य देख लीजिए, मान लीजिए वाले हम इस तरीके के वाक्य बना लेंगे। अब नियम नंबर तीसरे पे देखते हैं कि पढ़ने देता है। तो देखिए पढ़ने देता है, खेलने देता है, जाने दूंगा। तो ऐसे वाक्यों में मैं उसे जाने देता हूँ, या मैं उसे जाने देता हूँ, ऐसे वाक्यों को देखते हैं। तो देखिए इस तरीके के वाक्यों को, तो सबसे पहले सूत्र कह रहा है कर्ता लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, और जिस टेंस का होगा हम उसी प्रकार से बनाते चलेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले मैं उसे जाने देता हूँ, मैं उसे जाने देता हूँ। तो सबसे पहले कह रहा है कि कर्ता लगाइए, कर्ता मैंने लगा दिया आई। फिर सूत्र कह रहा है कि लेट लगाइए, तो आई और फिर लेट, क्योंकि लेट का प्रयोग जो है यहाँ पर मैंने बताया ना कि वर्ब के रूप में हो रहा है, और आई हमारा बहुवचन होने के कारण इसमें एस का प्रयोग नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो इसमें एस का प्रयोग हो जाता। तो आई लेट, फिर सूत्र कह रहा है कि यहाँ पर लगेगा कर्म, और कर्म
उसे, आई लेट हिम। और ये भी पहले लिखा गया है कि लेट के बाद हमेशा कर्म आता है। तो आई लेट हिम, आई लेट हिम, और फिर क्या है, वर्ब क्या है, जाने देना, गो। ठीक है, तो हो गई वर्ब गो। तो आई लेट हिम गो। अब आप कहेंगे कि ये वर्ब जो है ये सेकेंडरी वर्ब हो जाएगी और ये हमारी जो है मुख्य वर्ब हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो है मुख्य क्रिया के रूप में आ रही है। अब देखो दूसरा, देखिए बड़ा अजीब वाक्य है, बच्चे बड़ा हंसा करते हैं। चलिए वही लिख देते हैं, वह मुझे पढ़ने नहीं देती है। ठीक है, देखिए तो सी अब निगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी डज नॉट। तो सी डज नॉट लेट मी, और पढ़ने की अंग्रेजी क्या होगी, रीड। सी डज नॉट लेट मी रीड, वह मुझे पढ़ने नहीं देती है। दूसरा देखिए, और दूसरे कोई वाक्य देख लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे वाक्य हैं कि राम ने हमें पढ़ने नहीं दिया। पास्ट इंडेफिनिट का देख लेते हैं एक, राम ने हमें पढ़ने नहीं दिया। ये पास्ट इंडेफिनिट का, इसमें डिड का प्रयोग हो जाए क्योंकि वाक्य हमारा निगेटिव है। तो राम डिड नॉट, राम डिड नॉट, अब इसके बाद लगेगी लेट। राम डिड नॉट लेट, और किसे नहीं पढ़ना है, लेट अस, और क्या नहीं करने दिया, वर्ब क्या है, रीड। राम डिड नॉट लेट अस रीड, राम ने हमें पढ़ने नहीं दिया। जिस भी टेंस है, अगर फ्यूचर का होगा तो उसमें विल नॉट या शैल नॉट का प्रयोग हो जाएगा, वो कर्ता के अनुसार हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को सभी को जो है ये बड़े अच्छे तरीके से बाकी समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो उसमें जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।